हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बायोटेक का यूज चिकित्सा के क्षेत्र में देखेंगे कि चिकित्सा विज्ञान में जैव प्रौद्योगिकी का क्या अनुप्रयोग है, क्या यूज ऑफ बायोटेक या बायोटेक एप्लीकेशन इन मेडिसिन। तो बहुत सारी दवाइयाँ बायोटेक या जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाई जा रही हैं और ये सभी दवाइयाँ मानव पर अधिक कारगर सिद्ध हो रही हैं। ऐसे दवाइयों का सेवन व्यापक स्तर पर किया जा रहा है और मानव के शरीर पर इसका कोई बहुत साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसे दवाइयों का प्रचलन तेजी से हुआ है। दवाई का निर्माण हो या बीमारियों का इलाज हो, इन सब के क्षेत्र में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। चाहे वह मेडिसिन के निर्माण का मामला हो या वैक्सीन प्रोडक्शन का मामला हो, इन सभी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर जेनेटिक इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन, बायोटेक का एप्लीकेशन हो रहा है। इसी क्रम में हम सबसे पहले मानव इंसुलिन की चर्चा करेंगे। जो मानव इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर के पैंक्रियाज, जिसको अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। पैंक्रियाज के इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के जो बीटा सेल्स हैं वो एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जिस हार्मोन को हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट उपापचय को मेंटेन रखता है, नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में शर्करा के मात्रा को, ब्लड में शर्करा के मात्रा को बढ़ने नहीं देता है, बल्कि शर्करा के मात्रा को नियत रखने में इंसुलिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो प्राकृतिक रूप से हमारे पैंक्रियाज के लैंगरहैंस दीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। इस इंसुलिन की मांग तेजी से बढ़ी है क्योंकि भारत जैसे देश में शुगर मरीजों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। इस इंसुलिन का उत्पादन जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से किया जा रहा है। मानव द्वारा निर्मित इस इंसुलिन का नाम हीमोलिन रखा गया है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मधुमेह, या जिसको हम डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, ये बीमारी क्या होती है और इसके निदान में इंसुलिन की क्या उपयोगिता होती है। तो जो मधुमेह है, जिसको शुगर की बीमारी, सामान्य भाषा में जिसको शुगर कहते हैं, जिसको हम डायबिटीज, मेडिकल की भाषा में डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, यह एक कार्बोहाइड्रेट उपापचय के डिसऑर्डर से होने वाली एक बीमारी है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय में जब विसंगति आ जाती है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। ग्लूकोज हमारे शरीर में ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है और यह ग्लाइकोजन में बदलने की जो क्रिया है वह इंसुलिन द्वारा नियंत्रित होती है। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस जो प्रक्रिया है वो इंसुलिन द्वारा गवर्न होता है। ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, कम स्राव होता है, तो ये ग्लाइकोजन का निर्माण नहीं हो पाता, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं परिवर्तित हो पाता है, जिस कारण हमारे ब्लड में, हमारे रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और जिससे एक बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी को हम मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। ये जो ग्लूकोज है इंसुलिन के प्रभाव से ग्लाइकोजन में चेंज होता है और ये ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है, संग्रह हो जाता है हमारे मांसपेशियों और यकृत कोशिकाओं में। आवश्यकता पड़ने पर इस ग्लाइकोजन का उपयोग हमारे शरीर द्वारा होता रहता है। अब हम आते हैं
इंसुलिन पर चर्चा करते हैं कि इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है। इंसुलिन सिक्रीटेड बाय इलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन पैंक्रियाज बाय बीटा सेल। हमारे अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं से स्रावित एक हार्मोन, जिस हार्मोन का नाम इंसुलिन है, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को गवर्न करता है, जो हमारे ब्लड में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करता है और इसके ग्लाइकोजन में परिवर्तन और संचय को बढ़ाता है। तो जो इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी, जिस बीमारी को हम मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, ये डायबिटीज मेलिटस दो प्रकार का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो टाइप 1 की चर्चा सबसे पहले हम करते हैं, तो टाइप 1 को हम IDDM कहते हैं। IDDM का फुल फॉर्म हुआ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। यह बीमारी जन्मजात होती है, बच्चों में यह बीमारी देखी गई है। शुरू में ही बीमारी बाय बर्थ ये हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि ड्यू टू डिफिशियंसी, इसका कारण क्या होता है, जो चाइल्डहुड या बचपन में जो मधुमेह होता है, जिस मधुमेह को टाइप 1 कहते हैं, जिसको IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस के नाम से जानते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में विसंगति आ जाती है और जो प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं ये क्या करने लगती हैं, दे डिस्ट्रॉय, ये नष्ट करने लगती हैं किसे, बीटा सेल को। और बीटा सेल जब हमारे शरीर से, हमारे पैंक्रियाज से खत्म होने लगती हैं तो जो इंसुलिन सिक्रीशन है वो रुक जाता है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति को टेक इंसुलिन एवरीडे, ऐसे बच्चों को प्रतिदिन इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, तब जाके इनका जीवन, इनका शरीर ठीक ढंग से चलता है। दूसरा जो डायबिटीज है, जो मधुमेह है, जिसको टाइप 2 कहते हैं, जिसको डायबिटीज सेकंड कहते हैं, इसको हम NIDDM के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस है। जनरली ये जो बीमारी है ये आफ्टर 40 इयर्स के लगभग होती है और अधिकतर ये बीमारी ऐसे लोगों में होती है जिनका वजन अधिक होता है, जो अधिक मोटे होते हैं। इसका कारण इंसुलिन लेस सिक्रीशन, बॉडी में इंसुलिन के कम स्राव के कारण ये बीमारी होती है। इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट जो रिलेटेड डाइट्स है उसकी मात्रा को कम करना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है। एक्सरसाइज और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को घटाकर हम टाइप 2 वाला जो मधुमेह है, जिसको हम NIDDM कहते हैं, इसको कंट्रोल हम कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज कम खानी चाहिए? इसमें शर्करा, शुगर नहीं लेना चाहिए, चीनी नहीं लेनी चाहिए, पोटैटो, आलू नहीं लेना चाहिए, राइस, चावल नहीं लेना चाहिए। इन सब के मात्रा को कम करके हम डायबिटीज सेकंड, टाइप 2 को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अधिकतर लोगों में जो टाइप 2 वाला डायबिटीज है, डायबिटीज मेलिटस है, जिसको NIDDM कहते हैं, यही पाया जाता है। अब आते हैं हम इंसुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में कि इंसुलिन को अगर हमको लेबोरेटरी में बनाना हो, जेनेटिकली जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जो बायोटेक है, इसके माध्यम से अगर इंसुलिन बनाना हो तो सबसे पहले हमको इंसुलिन का स्ट्रक्चर जानना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंसुलिन एक डाइपेप्टाइड हार्मोन है, जिसमें 2 पेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। एक छोटी श्रृंखला होती है जिसको हम अल्फा कहते हैं और एक बड़ी श्रृंखला होती है जिसको हम बीटा कहते हैं। अल्फा जो चेन होती है उसमें 21 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जो बीटा चेन होती है उसमें 30 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। अर्थात टोटल नंबर ऑफ जो एमिनो एसिड होते हैं वो 51 होते हैं। इसका पता इन 1955 एक साइंटिस्ट जिसका नाम फ्रेडरिक सैंगर है, फ्रेडरिक सैंगर ने सबसे पहले बताया कि इंसुलिन इज ए डाइपेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन एक डाइपेप्टाइड हार्मोन है, 2 प्रोटीन श्रृंखलाओं से बना हुआ हार्मोन है,
जिसके जो श्रृंखला है, जिसमें एक अल्फा है, दूसरा बीटा है। जो अल्फा चेन है वह 21 एमिनो एसिड की बनी होती है और जो बीटा चेन है वह 30 एमिनो एसिड की बनी होती है। इस खोज के लिए 1958 को इस सैंगर को नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्योंकि सबसे पहले फ्रेडरिक सैंगर ने क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन के संरचना को बताया। पहले जो इंसुलिन निकाला जाता था, जो इंसुलिन लिया जाता था, वो चौपाया पशुओं से, कैटिल से, पशुओं से निकाला जाता था। और ऐसे जानवरों से निकाले गए इंसुलिन का प्रयोग जब मानव में किया जाता था तो मानव में बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे, एलर्जी उत्पन्न होती थी, क्योंकि यह इंसुलिन मानव के समान नहीं था। आज जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम लोग इंसुलिन का उत्पादन करते हैं। उसमें हम बैक्टीरिया ई कोलाई नामक बैक्टीरिया की सहायता से इंसुलिन बनाते हैं। इस इंसुलिन का नाम जो मानव द्वारा निर्मित है उसको हम हीमोलिन, ह्यूमन इंसुलिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम इस इंसुलिन का प्रोडक्शन जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। That's about biotech application in medicine. Thank you.